नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, मैंने एक नया चैनल भी स्टार्ट किया है जिसका नाम है प्रो सेटलमेंट टीवी। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस चैनल पर भी मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ और ऑलरेडी मैं उस चैनल पर फर्जी लोन एप्लीकेशंस के संबंध में वीडियोज़ भी बना चुका हूँ। तो उस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो मैं आपको जो आज बात बताऊंगा वो बिल्कुल एकदम सीधी साफ सरल बात बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको कभी भी किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ही नहीं लेना है। चाहे वो फ्रॉड कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाकर लोन लेने की बात हो, या फेक कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाकर लोन लेने की बात हो, या नॉर्मली आपको लोन अप्लाई करने की बात आ जाए, तो आपको किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन नहीं लेना है। अब आप पहचानेंगे कैसे कि वो लोन एप्लीकेशन फर्जी है, रजिस्टर्ड है? आपको सिंपली उस एप्लीकेशंस के रिव्यूज चेक करने हैं, रेटिंग्स चेक करने हैं। इंस्टॉल करने से पहले की बात कर रहा हूँ। उस एप्लीकेशन की वेबसाइट वगैरह देखनी है, अबाउट दिस ऐप का सेक्शन पढ़ना है, क्रिटिकल रिव्यूज चेक करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर वहाँ पर कोई एनबीएफसी लिखी है, उस एनबीएफसी की वेबसाइट पर जाना है, और अगर एनबीएफसी नहीं लिखी है तो ऐसी लोन एप्लीकेशन से आपको बचकर ही रहना है। या जो एप्लीकेशन की जो वेबसाइट है वहाँ पर एनबीएफसी नहीं लिखी है, या वहाँ पर उनके लैंडिंग पार्टनर नहीं लिखे हैं, या उनकी जो एनबीएफसी नहीं है, मान लीजिए अगर बैंक की एप्लीकेशन है तो बैंक का नाम नहीं लिखा है, तो फिर ऐसी लोन एप्लीकेशन से बिल्कुल भी, ऐसी लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल ही मत करना। मैं ये कहूँगा आपसे, ऐसी लोन एप्लीकेशन को आपको मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल ही नहीं करना है। लोन लेना तो दूर की बात है, ठीक है। तो ऐसी किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन ना लें जब तक आप ये 100% श्योर ना हो जाएं कि ये लोन एप्लीकेशन एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड है। जब तक आपको 100% श्योरिटी ना हो, आप लोन अप्लाई ना करें। जिस दिन आपको 100% श्योरिटी हो जाए कि ये एनबीएफसी या बैंक की एप्लीकेशन है, तभी उस एप्लीकेशन को आपको मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करना है, तभी आपको लोन अप्लाई करना है। और उस एनबीएफसी की वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप उस एप्लीकेशन का नाम वगैरह या वहाँ पर कोई लिंक हो वो भी चेक कर लीजिएगा, जिससे कि ये 100% कन्फर्म हो जाए कि ये एप्लीकेशन उस एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है, या उस एनबीएफसी से टाई अप है, या उस बैंक से टाई अप है, ठीक है। तो आपको कभी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन नहीं अप्लाई करना है, नहीं लेना है कभी भी, और ना ही फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाकर लेना है। अब क्यों नहीं लेना है ये मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपके डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज हो सकता है। जो ऑलरेडी लोन ले चुके हैं उनके साथ ये संभावना रहती है या रहेगी भविष्य में कि उनके डॉक्यूमेंट का मिसयूज हो सकता है। कैसे इससे बचा जाएगा, तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि अगर हमने फर्जी लोन एप्लीकेशन से फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाकर लोन ले लिया, और अगर अपने डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आधार कार्ड, पैन कार्ड हमने वहाँ पर अपलोड कर दिए, तो फिर वो लोन एप्लीकेशन हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? क्योंकि सिविल में तो उनका लोन अपडेट होता नहीं है। अब जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो फर्जी है, तो फिर वो रिकवरी कैसे करेंगे? ठीक है? ये बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है। मान लीजिए अगर वो रिकवरी नहीं कर पाए, और अगर आपके डॉक्यूमेंट का मिसयूज कर लिया, कहीं क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज करने के लिए कोई अकाउंट ओपन कर लिया, किसी भी बैंक में कोई बोल सकते हैं जैसे बिनांस करके एक अकाउंट है। इसके अलावा और भी हैं जो कि बिटकॉइन या इथेरियम, इस टाइप की जो क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शंस होते हैं, कुछ इस प्रकार के अकाउंट ओपन किए गए हैं पिछले समय में। मैं आपको सीधे न्यूज़ पर भी लेकर चलूँगा। आरबीआई ने क्या बताया इस संबंध में वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन ऐसा हुआ है पिछले दिनों, बहुत सारे लोगों का जो फर्जी लोन एप्लीकेशन ने डेटा का मिसयूज किया। उनके जो डेटा था, आधार कार्ड, पैन कार्ड था, उससे काफ़ी बड़े-बड़े ट्रांजैक्शन किए, काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स ओपन करवाए, और उसके बाद जो लोग थे उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो याद रखिएगा, अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट का मिसयूज हुआ तो आपको जो भी संबंधित एजेंसी आपसे पूछताछ करेगी, आपको पूरी डिटेल्स बतानी होगी। इसमें मान लीजिए अगर प्रूफ भी हो जाता है कि आपने जो वो ट्रांजैक्शन है वो आपके द्वारा नहीं की गई है, तो उसमें भी आपका समय भी बर्बाद होगा। साथ ही साथ आपको अन्य परेशानियाँ भी आएँगी। मान लीजिए अगर वो एजेंसी कहीं आपको बुलाती है, कोई भी, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कोई भी जाँच एजेंसी है जो कि आपको बुलाती है और आपसे पूछताछ करती है कि आपके डॉक्यूमेंट से इतने लाख रुपए का या इतने करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। आप हमें जानकारी दीजिए कि आपने ये ट्रांजैक्शन क्यों किया? तो आपको प्रूफ करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और इसके अलावा आप
वहाँ तक जाएंगे और जो समय लगेगा वो समय भी आपका, समय तो हर किसी का ही कीमती है और आज का जो वक्त है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है। मैं खुद का बताऊं तो मेरे पास खुद भी समय नहीं रहता, बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे मेल आते हैं, फर्जी लोन एप्लीकेशन से ये लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग मुझे मेल करते हैं। अब ऐसे लोग क्या करें जिनके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी फर्जी लोन एप्लीकेशन में अपलोड हैं या उन्होंने फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया है। तो ऐसे लोगों के लिए मेरी एक व्यक्तिगत राय है कि आप तुरंत पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराइए, उस कंप्लेंट की कॉपी अपने पास हमेशा रखिएगा और जो भी आपने लोन लिया है वो सारी डिटेल्स अपने पास मतलब हमेशा रखिएगा और जो भी उनके रिकवरी एजेंट ने आपसे बातचीत की है या जो एप्लीकेशन के स्क्रीनशॉट्स वगैरह हैं वो अपने पास हमेशा रखिएगा। मैं एप्लीकेशन अगर आपने अनइंस्टॉल कर दी तो इंस्टॉल करके स्क्रीनशॉट लेने को नहीं बोल रहा हूँ, अगर पहले से आपके पास कभी स्क्रीनशॉट्स वगैरह हैं उनको रख लीजिएगा। अदरवाइज एप्लीकेशन अगर आपने अनइंस्टॉल कर दिए तो दोबारा ऐसी किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल मत कीजिएगा और जो आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे उसकी कॉपी हमेशा भविष्य के लिए भी अपने पास संभाल कर रखना है। जहाँ पर आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हैं उसी डॉक्यूमेंट्स में आपको उन कॉपीज़ को रखना है जो भी आप पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे। इसके अलावा फर्जी लोन एप्लीकेशन की शिकायत आपको आरबीआई के सचेत पोर्टल में करानी है। अब मैं आपको लेकर चलूँगा उन न्यूज़ की तरफ जिन न्यूज़ में मैं आपको ये प्रूफ कर दूंगा कि फर्जी लोन एप्लीकेशंस के द्वारा लोगों के डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज हुआ है पिछले दिनों, बोल सकता हूँ 2020 में, 2021 में और हो सकता है इस साल भी हुआ हो, कोई पता नहीं है, आने वाली न्यूज़ में पता चलेगा। खैर, तो मैं सीधे लेकर चलता हूँ आपको उन न्यूज़ की तरफ। अपने मोबाइल स्क्रीन पर थोड़ा सा समय लगेगा इस वीडियो को देखने में, लेकिन एंड तक देखिएगा और हमेशा एनबीएफसी रजिस्टर्ड या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से ही लोन लीजिएगा। कभी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन मत लीजिएगा, फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाकर भी लोन मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट का मिसयूज हुआ तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। सीधे मोबाइल की स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये खबर है आज तक की और इस खबर का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस खबर का पूरा क्रेडिट मैं आज तक को दे रहा हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस जो खबर का हेडिंग है, कुछ शब्दों को मैं यहाँ पर नहीं बोलूँगा जिससे कि यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ हैं, तो कुछ शब्दों को मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता, तो कुछ शब्दों को मैं साइलेंट रखूँगा। तो यहाँ हेडिंग पर लिखा है, फटाफट लोन देने वाले ऐप्स के झांसे में आकर कई लोगों ने किया, रिजर्व बैंक ने चेताया। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने सवालों के घेरे में आई डिजिटल मनी लैंडिंग ऐप्स को लेकर ग्राहकों को सचेत रहने की चेतावनी दी है। इस तरह के ऐप्स के द्वारा कई कंपनियां लुभावनी ब्याज दर पर सेकंडों में कर्ज का वादा करती हैं, उसके बाद बकाये की वसूली के लिए जोर जबरदस्ती करती हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो देखिए यहाँ लिखा है, भारतीय रिजर्व बैंक ने फटाफट लोन देने वाले ऐप से लोगों को सचेत रहने को कहा है। ऐसे कई ऐप से कर्ज लेकर परेशान आंध्र प्रदेश के 3 लोग कर चुके हैं। रिजर्व बैंक ने सवालों के घेरे में आई डिजिटल मनी लैंडिंग ऐप्स को लेकर ग्राहकों को सचेत रहने की चेतावनी दी है। इस तरह के ऐप्स के द्वारा कई कंपनियां लुभावनी ब्याज दर पर सेकंडों में लोन देने का वादा करती हैं, उसके बाद बकाये की वसूली के लिए जोर जबरदस्ती करती हैं। क्या है मामला? हाल में गुरुग्राम, हैदराबाद और के 4 इंस्टेंट लोन ऐप फाइनेंस ऑफिसों में छापा मारा गया। इनमें से 2 ऑफिस गुरुग्राम में हैं और बाकी के 2 हैदराबाद में। छानबीन के बाद पता चला कि गोरखधंधा जकार्ता से चल रहा था, मतलब इंडिया से नहीं था, जकार्ता से था। इसमें एक चीनी नागरिक के भी लिप्त होने का संदेह है। हैदराबाद के जॉइंट पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती ने बताया कि इन 4 ऑफिसों में 30 नए लोन ऐप चल रहे थे। परेशान होकर 3 लोग ले चुके हैं अपनी। ठीक है, अब तक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक तेलंगाना की एक महिला एग्रीकल्चर ऑफिसर समेत 3 लोगों ने लोन डिफॉल्ट करने पर शोषण किए जाने की वजह से कर लिया है। बहुत से लोगों ने पुलिस थानों में शिकायत की है कि कुछ घंटे देर से भुगतान होने पर भी उन्हें परेशान किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि इन 4 फर्मों के कॉल सेंटर कर्मचारी लोगों के अकाउंट में पैसे डालते थे, फिर किसी भी डिफ़ॉल्ट की स्थिति में उन्हें फ़ोन कर करके बुरी तरह से परेशान करते थे। क्या कहा रिजर्व बैंक ने? ये बात आपको यहाँ पर समझनी चाहिए, खूब अच्छे से इस बात को ध्यान रखना चाहिए। केंद्रीय बैंक ने कहा, आम लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है कि वे इस तरह की विवेकहीन गतिविधियों में ना फंसें। अपनी और कंपनी फर्म की पहले से गतिविधियों के बारे में पुष्टि कर लें जो मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन कर्ज देती है। क्या सावधानी रखें? रिजर्व बैंक ने कहा, ग्राहकों को कभी भी केवाईसी दस्तावेजों की प्रति बगैर पहचान वाले व्यक्ति अपुष्ट अनाधिकृत ऐप को नहीं देना चाहिए और ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए इस तरह के ऐप और बैंक खाते की सूचना सचेत पोर्टल के माध्यम से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसीज को देनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये आपने पढ़ लिया होगा। चेक करें कि लोन रजिस्टर्ड एनबीएफसी से मिल रहा है कि नहीं। केंद्रीय बैंक ने कहा, सभी डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म को उस बैंक या एनबीएफसी का खुलासा ग्राहकों के सामने करना चाहिए जिसके माध्यम से वे लोन देने का वादा करते हैं। रिजर्व बैंक की वेबसाइट में पंजीकृत एनबीएफसी का नाम और पता जाना जा सकता है और पोर्टल के माध्यम से इकाइयों का
इकाइयों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। गलत तरीके अपना रहे हैं ऐप्स। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर आर गांधी ने बुधवार को कहा कि कर्ज की पेशकश करने वाले कुछ ऐप वसूले को लेकर गलत तौर तरीके अपना रहे हैं। वे उसी प्रकार के तौर तरीके अपना रहे हैं जैसा कि 2007 में आंध्र प्रदेश में छोटे कर देने वाले संस्थानों ने किया था और पूरा उद्योग संकट में घिर गया था। तो यहाँ पर देखिए इस खबर में साफ साफ जो है आरबीआई आपको सचेत कर रहा है। अब मैं आपको दूसरी खबर की तरफ लेकर चलूंगा और ये खबर आज की नहीं है, ये भी आप देख सकते हैं, ये खबर 24 दिसंबर 2020 की है। अब मैं आपको दूसरी खबर की तरफ लेकर चलता हूँ। दूसरी खबर आप देख सकते हैं thenewsminute.com की खबर है, इसी के पोर्टल पर प्रकाशित की गई है। जून 21 2021 की खबर है और ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान से खबर को पढ़ना चाहिए। अगर आप मैं आपको यहाँ पर पूरी डिटेल्स बता देता हूँ। तो यहाँ लिखा है चाइनीज़ लोन ऐप्स मिसयूज केवाईसी डिटेल्स ऑफ इंडियन टू सेटअप फेक बैंक अकाउंट। तो फर्जी बैंक अकाउंट को सेटअप करने के लिए चाइनीज़ जो लोन एप्लीकेशन है वो मिसयूज कर रहे हैं आपकी केवाईसी डिटेल्स का। तो यहाँ पर लिखा है देयर हैव बीन केसेस ऑफ पीपल सेइंग दैट देयर केवाईसी डिटेल्स व्हिच वर शेयर्ड विद द चाइनीज लोन ऐप्स वर यूज्ड टू ओपन बैंक एंड क्रिप्टो एक्सचेंज अकाउंट्स इन देयर नेम्स विदाउट कंसेंट। ठीक है, उनकी बिना जानकारी के उनकी केवाईसी जो डिटेल्स हैं उनको जो है चाइनीज़ लोन एप्लीकेशन ने शेयर करके बैंक अकाउंट और क्रिप्टो एक्सचेंज अकाउंट जो है उनके नाम पर खोल लिए हैं और जिसके बारे में पता नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ये बात बोली है। ठीक है, तो यहाँ आप पढ़ सकते हैं सोनाली, a 48 years old lecturer from West Bengal was laid off from a private university in March 2020. The lecturer facing financial stress turned to Chinese-owned instant loan application that provides microloans without collateral but at high interest rate. Sonali started using these apps to meet expenses in September but began defaulting by October 2020. तो यहाँ पर साफ साफ कहना है 48 साल की जो लेक्चरर थी वेस्ट बंगाल की, वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। और अगर आपको यहाँ पर कुछ बहुत अगर समझ में आ रहा हो तो देखिए यहाँ पर जो उन्होंने लोन लिया है वो लिया है सितंबर में और अक्टूबर में लोन जो है उनका डिफ़ॉल्ट होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और चाइनीज़ ओन इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन से उन्होंने लोन लिया था। खैर, तो यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ लिखा है दीज डिजिटल लैंडिंग एप्स विच प्रोवाइड माइक्रो लोन्स एज लिटिल एज 1000 हैव ए शॉर्टर रिपेमेंट पीरियड and a much higher interest rate. They typically also charge 14% to 15% of the loan amount as a proceeding fee and a standard interest rate of 1% per day on average. The interest rate also compound on a weekly or fortnightly basis. ठीक है, to pay off the loan I ended. तो ये मैं कुछ डिटेल्स यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर जो असली जो खबर है उस पर लेकर आता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो सोनाली थी उनके पास यहाँ लिखा है, देखिए सी ऑल्सो रिसीव्ड एन OTP ईमेल्स फ्रॉम बिटवंस। ठीक है, बिटवंस जो है मतलब एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट है, तो वहाँ से एक OTP आता है ईमेल में, एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज फॉर एन अकाउंट सी हैज़ नो नॉलेज ऑफ। तो उसकी उनको कोई जानकारी ही नहीं थी। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस एक्टिव प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग इन डिजिटल करेंसीज सच एज बिटकॉइन, इथीरियम, रिपल एंड कन्वर्टिंग इनटू रियल मनी। तो यहाँ से जो है मतलब क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज वगैरह जो किए जाते हैं, ट्रेडिंग जो है डिजिटल करेंसीज में की जाती है, जैसे बिटकॉइन, इथीरियम, रिपल, और इनको कन्वर्ट किया जाता है रियल मनी में। तो इन्होंने देखो बताया भी, आई डिड नॉट ओपन एनी बैंक अकाउंट विद कोटक नॉर डिड आई नो व्हाट ए क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वाज। तो उनको यही नहीं पता था कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज होता क्या है, और उनका जो अकाउंट उन्होंने कोई भी कोटक में अकाउंट ही ओपन नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ लिखा है आई डिड नॉट हैव एक्सेस टू बोथ दीज अकाउंट्स आइदर। तो उनके पास इनका अकाउंट्स का कोई एक्सेस भी नहीं था, ऐसा सोनाली ने बोला है। ठीक है, अब यहाँ पर विक्रम की भी बात ले ली जाती है। तो देखिए विक्रम फ्रॉम चेन्नई हु यूज चाइनीज इंस्टेंट लोन ऐप नोटिस्ड एन SBI बैंक अकाउंट विच ही हैड नॉट हैव एक्सेस टू had been created using his KYC details in February 2021. He had received an OTP from Binance, a cryptocurrency exchange, via email as well. तो इनका भी कहने का मतलब यही है कि इनका जो KYC डिटेल है उसका यूज़ किया गया फरवरी 2021 में, और उनको एक OTP आता है बिनांस की तरफ से, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, और जो है बाया ईमेल जो है उनको वो प्राप्त होता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपके जो और इस तरह के बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, आप पूरी न्यूज़ पढ़ लीजिएगा। मैं डिटेल में नहीं पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कई सारी जो है आप देख सकते हैं, कई सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो मैंने आपको RBI के बारे में हवाले से भी बता दिया कि RBI क्या कहता है इस पर। तो अपनी कोई भी डिटेल्स आपको कहीं पर भी शेयर नहीं करनी। बाकी आप पूरी न्यूज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, दोनों न्यूज़ का, आप इसको पढ़ सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो बहुत काफ़ी लंबी जो न्यूज़ है
काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है विक्टिम्स के नाम वगैरह दिए गए हैं। संदीप हैं, शरद चंद्र हैं, काफ़ी सारे लोगों का जो है डॉक्यूमेंट्स का यूज़ किया गया है यहाँ पर गलत तरीके से। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहो तो चेक कर लो। तो देखा आप लोगों ने, इतने सारे लोगों के साथ में फ्रॉड हो चुका है। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया, आप आराम से न्यूज़ पढ़िए। आरबीआई ने भी इस संबंध में जो अपनी बात कही है वो भी आपको समझ आई होगी। तो जो लोग इस इंटेंशन में वीडियोस बना रहे हैं यूट्यूब पर कि आप फर्जी लोन एप्लीकेशन फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाकर लोन ले लो, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप लोन ही मत लीजिएगा किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।